अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज का हमारा 2 क्लास का मैथ का टॉप यूनिट है नंबर्स, राउंडिंग टू 100। पहले हमने किया था राउंडिंग टू टेंस, आज हम करेंगे राउंडिंग टू 100। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है राउंड अप। राउंड अप कब जाएंगे? इफ द डिजिट इन टेंस प्लेस, टेंस की प्लेस पे अगर डिजिट 5 और मोर देन है, मतलब टेंस की प्लेस में 5 है या 5 से बड़ा है, तो हम जाएंगे राउंड अप। ठीक है, और अगर इफ द डिजिट इन इज इन टेंस प्लेस, अगर टेंस की प्लेस में डिजिट 4 है या 4 से लेस देन है, छोटा है, तो हम आएंगे राउंड डाउन। ठीक है, ये बात आपने सबसे पहले याद करनी है कि अगर तो 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड अप जाएंगे, अगर 4 या 4 से छोटा है तो राउंड डाउन जाएंगे। कहाँ पे? टेंस की प्लेस पे। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए यहाँ पे इस इधर देखा गया है, दिया गया है क्वेश्चन 240। ठीक है, अब 240 है, अब हम देखेंगे टेंस की प्लेस कहाँ है? 4 की। अब यहाँ पे क्या है? 4, सेंटर वाला जो है वो टेंस की प्लेस पे है 4 है, मतलब हमने पढ़ा था कि अगर 4 होगा तो हम राउंड डाउन आएंगे, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? 200। ठीक है, अब यहाँ पे है राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 427। ठीक है, अब आपने पढ़ा कि हमने सबसे पहले किसकी प्लेस को देखना है? टेंस की प्लेस पे देखना है कि क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 4 है, 4 से नीचे कौन सा आता है? 400 आता है, और 4 से ऊपर क्या आता है? एक स्टेप ज़्यादा 500। अब हमने देखना है कि 5 आ रहा है आंसर, जो नियरेस्ट है, इसके नियरेस्ट 100 जो है 427 का, वो 500 है या 400 है। हमें कैसे पता चलेगा? हमने जो टेंस की प्लेस पे था उसको देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। 2 अब 5 से बड़ा है या 4 से छोटा है? 4 से छोटा है, मतलब तो हम आएंगे राउंड डाउन, मतलब नीचे को, और जो नीचे को हमारे पास उसका नियरेस्ट 100 है वो आएगा, और वो आएगा हमारे पास 400। तो 427 का नियरेस्ट आ गया 100 हमारे पास 400। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे अब ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 366। 366। अब सबसे पहले तो आपने लिखना है, इसके नीचे वाला नियरेस्ट होगा 300, और ऊपर वाला नियरेस्ट होगा एक स्टेप अप, वो होगा 400। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसका नियरेस्ट 400 लिखेंगे या 300 लिखेंगे। ये देखने के लिए हम देखेंगे टेंस की प्लेस पे जो नंबर है उसको, उससे हमें पता चलेगा कि हमने राउंड डाउन जाना है या राउंड अप जाना है। अब यहाँ पे 6 है, जब 5 से बड़ा है तो हम जाएंगे राउंड अप, और अप पे हमें क्या है? 400, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 400। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इनका नियरेस्ट 100 ढूंढना है। राउंड 149 टू द नियरेस्ट 100। अब 149 का नियरेस्ट 100 क्या होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पे 149 का नियरेस्ट 100, सबसे पहले तो हमें पता है कि इसके नीचे वाला नियरेस्ट जो है वो 100 है, और ऊपर वाला नियरेस्ट जो है वो 200 है। अब हम देखेंगे टेंस की प्लेस में, टेंस की प्लेस में 4 है, और 4 जब आता है तो हम क्या करते हैं? राउंड डाउन जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100, इसका नियरेस्ट क्या आएगा? 100। ठीक है, इसी तरीके से आपने नीचे वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। राइट एनी 5 नंबर्स लेस देन 400, देन राउंड टू 400 व्हेन यू राउंड टू द नियरेस्ट 100, मतलब कि आपने 5 ऐसे नंबर लिखने हैं जो 400 से छोटे होंगे लेकिन 400 के पास पास होंगे। तो वो कौन से होंगे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं 397, 398, 399। ठीक है, ये नियरेस्ट हैं, यही आपने लिखने हैं कि इसके नियरेस्ट जो है ना वो लेस वाले जो डिजिट्स हैं वो वाले आपने लिखने हैं कि 400 के करीब करीब कौन से आते हैं। इसी तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है रिव्यू एंड प्रैक्टिस। चूज द बेस्ट नंबर फॉर ईच डिस्क्रिप्शन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसको हम जो है वो इकट्ठा करके लिखते हैं, जिसमें हम नंबर को इकट्ठा करके लिखते हैं, वो होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, 240 लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है 240। अब एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी होती है? एक्सपेंडेड वो फॉर्म वो होती है जिस जो कि हम प्लेस वैल्यू के तौर पे लिखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास आता है 240, जैसे 240,
अगर हम ये फॉर्म कौन सी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी होगी, इसकी प्लेस वैल्यू 2 की प्लेस वैल्यू होती है 20, 4 की होती है 40 और 0 की होती है 0। अब ये जो है ये इसकी क्या आ जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये जो होती है ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। और डिजिट फॉर्म कौन सी होती है, ये जिसको डिजिट्स में अलग अलग करके लिखा जाता है वो होती है डिजिट फॉर्म। ठीक है, राइट द वर्ड नेम फॉर ईच नंबर। अब इनको हम काउंट करेंगे, टेंस वाली कितनी है 1 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, 1 2 3 4 5 6, 6 1 2 3 4 5 6 6। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 266। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 1 1 2 3 3, ये हमारे पास आ गया 513। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको भी आपने इसी तरीके से लिखना है। आगे हमारे पास आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, राइट ईच मिसिंग वैल्यू। ये आपने क्रॉस कर देना, ये हमने नहीं करना। और आगे हमारे पास है ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। बेटा आपने एक्सपेंड आपने डिसेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे होंगे 1 क्लास में, उसी तरीके से इसको करना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। सबसे छोटा ये है, हम पहले के लिखेंगे 320। ठीक है, उन्होंने बोला है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। उसके बाद आता है हमारे पास 499, फिर आता है हमारे पास 556 और फिर आता है 655। इसी तरीके से आपने करना है। आगे हमारे पास ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, सबसे बड़ा फिर छोटा और फिर उससे छोटा। तो हमारे पास 8 है, 1 है और 9 है, तो सबसे बड़ा हुआ 998, उससे छोटा हमारे पास आता है 810। फिर हमारे पास ये देखिए यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे भी 1 है, तो हम कैसे पता चलेगा, हम इसको मैच करेंगे। फर्स्ट वाला भी सेम है, सेकंड वाला सेम नहीं है, ये बड़ा है तो हम करेंगे 180 और फिर आता है 108। ठीक है, ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। ये आपका आज का था, आपने बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरीके से कर लेने हैं।